चलिए चलिए फटाफट जो है ब्रोकर बोले में के करके जो है तमाम शेयरों पे बातचीत करते हैं। हर्ष हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम आंकड़े लेकर के। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी। जी, पहली कंपनी जोमेटो इटर्नल की बात कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो अगर इटर्नल की बात करें हम लोग तो यहाँ पर सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह दी है, 395 रुपीज़ प्रति शेयर के भाव का उन्होंने लक्ष्य दिया है। इन्होंने कहा कि ब्लिंकिट की जो ग्रोथ है वो अच्छी देखने को मिल रही है, कंपनी का मार्केट शेयर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो ऐप है उसके ऊपर ट्रैफिक बढ़ रहा है, यहाँ पे नए शहरों में विस्तार हो रहा है और डार्क स्टोर्स में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑर्डर वैल्यू ग्रोथ की बात करिए इन्होंने FY26 के लिए इसमें 123% का जंप, FY27 के लिए 57% का जंप ये मान के चल रहे हैं। जो एडजस्टेड EBITDA मार्जिन है FY26 के Q3 में ये ब्रेक इवन उनमें हो सकता है, यानी कि ना नफा ना नुकसान, ब्रेक इवन में आ सकती है स्थिति। इसके अलावा फूड डिलीवरी सेगमेंट की बात करें यहाँ पर तो एक स्थिर ग्रोथ देखने को मिल रही है यहाँ पे। और यहाँ पे फूड डिलीवरी सेगमेंट के जो विस्तार की बात करें यहाँ पर तो FY27 में करीब 1.9% और FY28 में 1.3% के आसपास बढ़ता हुआ दिख सकता है। जोमेटो 395 का टारगेट सिटी की तरफ से दिया गया है। प्रदीप जी की राय अब तक यहाँ पर जब भी हम लोगों ने बातचीत की है सकारात्मक रही है। और क्या टिप्पणी रहेगी प्रदीप सर? अभी ये जो सिटी बोल रहा है उसके बाद आप क्या बोल रहे हैं, सहमत है? जब क्या होता है ना, जब आप एक्चुअल में बुल मार्केट में होते हैं ना हम, तब स्टॉक प्राइस को या तो मार्केट को हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि वो कहाँ पे जाके टॉप बनाएगा। वैसे ही जो न्यू थीम होता है, न्यू जनरेशन वाला कोई भी कंपनी है, वहाँ पे फंडामेंटली पी कैलकुलेशन नहीं होता है एंड फंडामेंटली कैलकुलेट आप नहीं कर पाएंगे। जोमेटो एक ऐसा स्टॉक है, बहुत ही कंट्रोवर्सी था जोमेटो को लेके भी, जोमेटो ऊपर आएगा या नीचे चला जाएगा। मैं बहुत ही बोल्ड कमेंट किया था जोमेटो को लेके 200 से, अभी तक मैं पॉजिटिव हूं, मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। देखेंगे 300 करोड़ के आसपास का तो पैड भी पोस्ट किया है, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया रहा है, मार्केट कैप बढ़िया है, लिक्विडेट कंपनी है और अभी भी देखिए लाइफ टाइम हाई में है। मुझे लगता है कि 400 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो बिल्कुल जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए विद ए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑफ 315, 315 के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाइए और बने रहिए स्टॉक के साथ। चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर इटर्नल को लेकर के निकल के आई है। अगली कंपनी पे चलते हैं और पूछते हैं हर्ष से। हर्ष, अगला क्षेत्र किस क्षेत्र से चुनी है कंपनी आपने? जी, IRB इंफ्रा की हम लोग बात कर लेते हैं। हाँ, और CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी इन्होंने, 72 रुपये के टारगेट दिए, अच्छे खासे टारगेट्स इन्होंने दिए हैं यहाँ पर। सबसे पहले इनका कहना है कि मानसून के बावजूद अगर आप यहाँ पे Q2 के अपडेट्स में बात करें तो जो टोल ग्रोथ है वो 9% बढ़ती हुई दिखी है। इसके अलावा यहाँ पर टोल कलेक्शन 11% साल दर साल के हिसाब से बढ़ा है। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि कंपनी के खुद के और पब्लिक इन्वेस्ट्स की बात करें यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स है उस पर टोल ग्रोथ जो है वो डबल हो गई है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये भी है कि मुंबई पुणे जो एक्सप्रेस वे है, अभी जो टोल कलेक्शन 4% आया, लेकिन आगे ये मान के चल रहे हैं कि इसमें और बढ़ोतरी हो सकती है। इसके अलावा IRB इन्वेस्ट्स जो है उसमें डेट जो रीफाइनेंसिंग है उसको भी मंजूरी मिल गई है और ये तमाम फैक्टर्स भविष्य को लेकर इनको मजबूत स्थिति दिखा रहे हैं। IRB इंफ्रा, और ये सुबह मैंने रिपोर्ट पढ़ी और मुझे भी बड़ा मतलब सरप्राइज लगा, इतनी ज़बरदस्त, तो इतना बड़ा टारगेट दिया है 72 के। हालांकि काफ़ी लोग जो है इसमें फंसे हुए हैं, तो अब देखना ये कि शायद उनको एग्जिट का एक मौका मिले। छोटे शेयरों पे बहुत लोगों की क्वेरीज आती है। सर आप क्या कहेंगे CLSA की इस रिपोर्ट पे? काफ़ी लोग हायर लेवल पे फंसे हुए हैं सर IRB इंफ्रा पे। But actually smart money is too much smart what we are thinking. Actually हमारा सोच से भी बहुत स्मार्ट होता है स्मार्ट मनी। तो मैं ना कभी 65 से कभी भी मैं एक स्टॉप लॉस दिया था, उसके बाद कभी मैं स्टॉक में पॉजिटिव नहीं रहा हूँ। और जो रिपोर्ट बनाए ये एक्चुअली फ्यूचर में सेल्स ग्रोथ बढ़ सकता है उसके एक व्यू से बनाए, लेकिन अभी भी ये चार्ट में नहीं दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मैं एक बार इसको अभी भी मुझे लगता है कि किसी के पास होगा तो आप मैक्सिमम 40 का मैक्सिमम 38 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अभी स्टॉक मेक और ब्रेक जोन वाला सिचुएशन है, जैसे कि ओला के साथ भी हुआ था। ओला पे एक 40 के जोन से एक बाउंस बैक देखने को मिला था, लेकिन पर्टिकुलर ये स्टॉक्स में अभी भी उतना वॉल्यूम एंड बेस बना नहीं है। सेकंड थिंग, प्रोमोटर ने जो अपना होल्डिंग है वो भी डिक्रीज किया है। थर्ड जो नेगेटिव पॉइंट है, प्रोमोटर ने 55% ऑफ देयर होल्डिंग प्लेज करके रखा है। तो प्लेज कर दिया है, हो सकता है कि प्लेज करके लोन लिया हो, किसी और काम किया हो। सो मुझे लगता है कि एज पर द माई अंडरस्टैंडिंग मैं अभी भी पॉजिटिव नहीं हो पा रहा हूं इसमें, क्योंकि चार्ट में भी नहीं दिख रहा है। सो मेरे तरफ से ना रहेगा इसमें अभी भी कोई भी फ्रेश पोजीशन बनाना। चलिए ठीक है,
चलिए अगली कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी आज की कौन सी होगी? जी, सरकारी पीएसयू बैंक कैनरा बैंक की बात कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे यूबीएस की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह और 150 रुपये के इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिया है। और यहाँ पर सबसे पहले इनका कहना है कि कंपनी के जो बैंक की वैल्यूएशन है वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं यहाँ पर। साथ ही जो आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सब्सिडरी है आईपीओ आ रहा है इसका, तो उसका फ़ायदा भी यहाँ पे स्टॉक को आने वाले दिनों में मिलता हुआ दिखेगा। और साथ यहाँ पर जो है जो लोन ग्रोथ है वो पॉजिटिव दिख रही है। यहाँ पे बैंक जो है लिक्विडिटी बेहतर है। यहाँ पर लोन टू, यहाँ पर अगर आप देखें डिपॉजिट रेशियो जो है वो कम दिख रहा है इनको। अगर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की बात करें FY 27 और 28 में जो है वो एक अच्छी स्थिति नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तौर पे देखने को मिलेगी। अनसिक्योर्ड लोन का जो कंसर्न होता है यहाँ पे जो पोर्शन है वो बहुत कम है, इसलिए इनको ये पसंद आ रहा है। और रिटर्न टू एसेट जो बात करें यहाँ पे वो सिर्फ 1% के आसपास है, यानी कि मतलब जो स्थिरता स्टेबिलिटी दिखाता है। चलिए, तो ये बात कैनरा बैंक को लेकर के निकल के आ रही है और 150 रुपये के टारगेट यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो यूबीएस को जो बात आज नज़र आ रही है, हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनको 3 महीने पहले सर नज़र आ रही थी कि कैनरा बैंक में है दम, जबकि वो 100 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा था। प्रदीप सर, क्या टिप्पणी करेंगे आप इस रिपोर्ट पर? डेफिनेटली मैं एग्री करता हूँ और बहुत टाइम से ही मैं पॉजिटिव हूँ कैनरा बैंक को लेके। और मुझे लगता है कि जितने भी पीएसयू बैंक है, यहाँ पे अभी रैली सर आया ही नहीं है। और कैनरा बैंक स्पेशली 127 128 के आसपास जहाँ पे अभी ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग मिल जाता है 150, तो सर बहुत ही छोटा टारगेट है। मुझे लगता है कि 170 180 भी पॉसिबल है। तो बिल्कुल बने रहिए कैनरा बैंक के साथ। और फ्रेश बाई भी अगर किसी को करना है तो मेक श्योर 110 110 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। चलिए, ये बात यहाँ पर कैनरा बैंक को लेकर के निकल के आई है। लास्ट कंपनी के लिए चलते हैं हर्ष के पास। हर्ष से बताइए आज आखिरी कंपनी किस क्षेत्र से चुनी है आप? जी, फार्मा से ल्यूपिन की बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर। और हम लोग सब जानते हैं कि जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पे पीछे टैक्सेस लगाए थे यहाँ पर, और कहा था कि जो कंपनी अमेरिका में आके यहाँ पर लगाएगी, यहाँ पर इन्वेंट्री और तमाम तरह की चीज़ें करेगी, तो उसको टैक्स पर थोड़ी सी ढील मिलती हुई दिखेगी। और वही स्थिति है यहाँ पे। सिटी की रिपोर्ट है, खरीदारी की सलाह 2260 रुपये का इन्होंने लक्ष्य दिया। अब इन्होंने ऐलान वही उसी तर्ज पे किया है। इन्होंने 5 साल के लिए अमेरिका में नई रेसिप्रेटरी प्लांट लगाने का ऐलान किया है यहाँ पर। और इसमें जो निवेश है वो करीब $250 मिलियन के आसपास का है। यहाँ पे ये निवेश जो है इनहेलर पोर्टफोलियो को और ज़्यादा बेहतर और सुरक्षित बनाता हुआ दिखेगा यहाँ पे, क्योंकि लगातार जियोपॉलिटिकल कंसर्न बना हुआ है यहाँ पे। वो जो कंसर्न था उसके लिहाज से इन्होंने जो है इन्वेस्टमेंट यहाँ पर किया है। 2260 सर सहमत है। ल्यूपिन बड़ा मतलब जो है आज पूरे फार्मा में हम देख रहे हैं अच्छी मजबूती भी है, और ऐसे में सिटी की तरफ से ल्यूपिन पे एक कॉल। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? 2260 का टारगेट दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं सहमत हूं। और मुझे लगता है कि डेफिनेटली टारगेट आना चाहिए। और जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन एक कंसोलिडेशन जोन में अभी भी फंसा हुआ है ओवरऑल देखा जाए। और क्योंकि रिजल्ट भी बीच में मैं पढ़ रहा था, बहुत ही बढ़िया लगा मुझे रिजल्ट। एंड एनुअल रेवेन्यू आप देखेंगे 233 बिलियन के आसपास है। मार्केट कैप ऑलमोस्ट 901 बिलियन के आसपास है। और अभी इसका ट्रेलिंग भी मुझे लगता है कि 23.6 होना चाहिए। फॉरवर्ड पी तो ऑलमोस्ट 21 के आसपास है। सो डिविडेंड भी प्रोवाइड करता है, बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यही अभी सेगमेंट पे एक तरफा रैली थोड़ा मुश्किल होगा। बीच बीच में हायर हाई पे आपको एक बार प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिल सकता है। तो जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। फंडामेंटली अच्छा साउंड लग रहा है। सर लेकिन जाने से पहले 505 के ऊपर अच्छा लग रहा था पंकज जी को हिंदुस्तान जिंक। आपने 510-11 बोला, अब ये 513 हो गया। क्या ज़बरदस्त मोमेंटम बना है। अभी जाते जाते खरीद लें क्या? इस कार्यक्रम को ख़त्म करने से पहले क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अब देखिए विपुल जी, जिस तरीके का रैली यहाँ पे हो रहा है बहुत शानदार है। मुझे लगता है कि डेफिनेटली ये रैली कंटिन्यू होगा। और इसीलिए पंकज सर को लग रहा था, और मेरा भी एक व्यू वो लेना चाहते थे। आई थिंक उन्होंने उनके क्लाइंट को कॉल वगैरह दिया है कहीं पे, आई डोंट नो। बट जिस तरीके का व्यू है बहुत पॉजिटिव है। और पंकज सर ने जो हमको समझाया, आप लोगों को बताया, सबको बताया, ये जो ओवरऑल स्पेस है, ओवरऑल मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 हफ्ता अभी भी चलने का पोटेंशियल है। जैसे कि हिंदुस्तान कॉपर में भी बोल रहे थे, और हिंदुस्तान जिंक भी मुझे लगता है कि बाय करके आपको रखना चाहिए। लेकिन मेरे तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ओवरऑल व्यू मेरा अच्छा है, पॉजिटिव है। मुझे लगता है कि 535 540 ऑन द वे। 535-40 तक लेवल देखने को मिल सकते हैं। कार्यक्रम को समाप्त करें, 25 अक्टूबर के बारे में जानकारी दे देते हैं। 25 अक्टूबर को जुड़िए हमारे साथ। अभी तक नहीं कराया रजिस्ट्रेशन तो फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और जुड़ जाइए हमारे साथ। रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, क्योंकि तेज़ी के साथ जो है वो सीटें फिल हो रही हैं। और आपको अगर इससे जुड़ी कोई दुविधा, आशंका, चिंताएं अगर दिखाई दे रही हैं तो हमने बाकायदा एक 30 मिनट का वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो जा कर के आप देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करते रहिए, समय कम बच रहा है। 9 अक्टूबर हो गई है, 25 अक्टूबर को है वेबिनार हमारा, तो उसके लिए आप
जो है लगातार अपना रजिस्ट्रेशन कराते रहिए, और मन कहे तो हम लोगों को स्क्रीनशॉट भी भेजिए, नाम लेते रहेंगे आप लोगों का कौन कौन लोगों के रजिस्ट्रेशन हो गए। लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन करेंगे तो अब हम लोग चर्चा करते रहेंगे। प्रदीप सर 30 सेकंड में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे 25 अक्टूबर को लेकर के? 25 अक्टूबर के लिए मुझे लगता है कि सबको एनरोल करना चाहिए सर। गलती से ना लोग हमें स्क्रीनशॉट भेज रहा है आओ। तो नहीं तो वो हर बार आपका चेहरा देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि प्रदीप जी को बता दें कि आ रहे हैं, हम सब हम लोगों ने करा लिया है। जी सर, कोई बात नहीं। डेफिनेटली सबको रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, और मैं तो प्रिपरेशन बहुत बढ़िया कर रहा हूँ। और जैसे कि मुझे रात को थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं अच्छे अच्छे कंटेंट्स एंड आपके लिए जो है एग्जाम्पल रेडी कर रहा हूँ। डेफिनेटली सब आइए और तुरंत रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, ऐसा ना हो जाए कि बाद में आपको मौका ना मिले। बिल्कुल समय रहते कर लीजिए। सर आपका तरफ से कोई डिस्क्लोजर? इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट, जितने भी स्टॉक्स को लेके सर मैंने बात किया, कोई भी स्टॉक्स में मेरा कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है, क्योंकि हमने बहुत सारे स्टॉक्स को लेके बात किया। हो सकता है कि बहुत सारा कॉल्स हमने क्लाइंटों को भी दिया है, लेकिन हमारे पास नहीं है। नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। एंड स्टॉक मार्केट पे कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। जब भी आप इन्वेस्ट कीजिए, आपके जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे सलाह लेके कीजिए, एंड आप भी एक बार स्टडी कीजिए।